बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। बात करते हैं पारस टकरा और स्नेहा के बारे में। बहुत कुछ इनके लिए चल रहा है, इनके बीच में चल रहा है, लेकिन चलते चलते मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद इनके बीच में सॉर्ट आउट हो जाएगा और सामने आएंगे दोनों साथ में बैठकर बोलेंगे कि भाई हमारे बीच में किसी तीसरे बंदे ने मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी, जिसके वजह से हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और जिसकी वजह से हमारे लड़ाई झगड़े हुए थे, लेकिन अब हम हैप्पीली कपल रहेंगे। लेकिन बात करते हैं इन दोनों के झगड़े का असली रीजन और असली विलन कौन है। क्या इन दोनों का झगड़े का असली विलन तीसरा आदमी है? नहीं, एक्चुअली ये दोनों अपने ही रिश्ते के दोनों विलन हैं, बाकी कोई तीसरा नहीं है। पारस की अभी एक चैट लीक हो रही है जिसमें वो किसी बंदे से बात कर रहा है, एक कन्वर्सेशन लीक हो रही है जिसमें किसी बंदे से बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये बंदा जो कि पारस के साथ में जिस लड़की थी जो स्नेहा ने पकड़ा था, जो स्नेहा के बाद बात में आई थी, उसका बॉयफ्रेंड था, जिसने ये सारी बातें पारस की वाइफ को बताई कि भाई हमारे बीच में हुआ। तो उनकी कन्वर्सेशन जो है चली है। अब कन्वर्सेशन के में ये भी चीजें होती है कि भाई ये चीजें तो साफ हो रही है कि पारस जब स्नेहा का और पारस का झगड़ा चल रहा था, दोनों के बीच में सब कुछ सही भी था, तो पारस से कोई लड़की मिली जिसने बात की और पारस उसके साथ में रिलेशन में आया, उसके साथ में घूमा फिरा स्नेहा को बिना बताए, यानी कि वहां कहीं ना कहीं स्नेहा को उन्होंने चीट किया। इसने वो पारस वहां पर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हाँ भैया मैं उस लड़की के साथ में था, ये था वो था, बट उन्होंने जो है ये बातें उनके सामने आई हैं। दूसरी उसी जो वो कन्वर्सेशन जहां पर लीक की हुई है, यानी कि स्नेहा ने जो शेयर किया है उसमें टूटा हुआ मोबाइल भी नजर आ रहा है, जो कि स्नेहा का है, जो कि पारस ने तोड़ा है। पारस ने ये भी बताया कि भाई मैंने इसका मोबाइल इसलिए तोड़ा था क्योंकि ये किसी लड़के से चैट कर रही थी, वीडियो पे बात कर रही थी, तो गुस्से में मैंने इसका मोबाइल तोड़ा, वहीं पर हमारी जो मारपीट वाली है किस्सा हुआ। तो इस चीज से कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों की ही शादी हुई, भाग दौड़ में दोनों ने शादी कर ली क्योंकि स्नेहा प्रेग्नेंट थी, शादी कर ली। दोनों का ही अपना एक पास्ट था, पास्ट की वजह से दोनों ही एक दूसरे पर यकीन नहीं करते थे। पारस जो स्नेहा है वो किसी से भी बात करती थी तो पारस वहां पर शक पारस को होता था, पारस भी लड़की से बात करता था जो कि स्नेहा को पसंद नहीं था। वो साफ चीजें हो रही है। अगर आप इस तरीके के किसी प्रोफेशन में हो जहां पर ये है, वहां पर लड़कियों से बात करना, लड़कों से बात करना कॉमन है, लेकिन ये अपने रिश्ते पर कभी भी यकीन नहीं कर पाए क्योंकि इनका जो रिश्ता जुड़ा है वो भी एक अजीब सी तरीके से जुड़ा है। वो प्यार से नहीं जुड़ा है, वो जुड़ा है कि भाई मजबूरी थी, बच्चा था, इस वजह से शादी कर ली। ये चीजें इन दोनों के बीच में हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे को एडजस्ट करने के लिए तैयार थे, दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो पारस है उन्होंने अपनी एक राह चुनी और स्नेहा ने अपनी एक राह चुनी। दोनों ही वहां पर गलत है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि स्नेहा गलत नहीं है या पारस गलत नहीं है। दोनों की जो चैट लीक हो रही है उनमें कोई भी सच्चाई नहीं नजर आ रही है, ना कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि दोनों ही किसी रिलेशन में थे, कहीं से भी ये नजर नहीं आ रहा है। और जो पारस का जिस लड़की के साथ जिक्र दिखा रहे हैं उसमें भी पारस ये बोला है कि भाई मेरा उससे 8 दिन पहले मैं मिला था, उसके साथ घूमा, शॉपिंग कराई, लेकिन कुछ वैसा नहीं है जैसा स्नेहा बोल रही है। तो उस चीज के लिए आप वहां पर प्रूफ वो मिट जाता है, वो प्रूफ नहीं होता है। दूसरा, वो अगर कोई लड़का इस तरीके से बात कर रहा है, जो तीसरा लड़का, स्नेहा ने कुछ चैट भी लीक की जिसमें लड़की स्नेहा के सामने बोल रही है कि भाई मैंने उसको किसी तीसरी बंदी के साथ देखा है, वो देखा, तो इन चीजों पर कितना यकीन करना चाहिए? क्या किसी वाइफ को इतने एकदम से किसी के ऊपर यकीन कर लेना चाहिए? तो आप सोच सकते हो कि इन दोनों के अंदर जो रिश्ते में जो कमी थी वो यकीन की थी, क्योंकि दोनों ही जो रिश्ता जुड़ा हुआ है उसको एडजस्ट करते आ रहे हैं, दोनों ही अपनी किसी न किसी जरूरत की वजह से इसको एडजस्ट करते हुए आ रहे हैं। दोनों में शायद वो दोनों एक दूसरे को वहां पर झेल ही नहीं पा रहे, इसलिए इनके बीच में प्रॉब्लम हो रही है। और शायद ये दोनों एक दूसरे से बातें भी काफी ज्यादा छिपाते हैं, तो इसी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन दोनों का जो प्रॉब्लम है ना, वो इतनी ज्यादा, जिस चीज को हवा बनाया जा रहा है कि पारस ने चीट किया, स्नेहा ने चीट किया, दोनों ने ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं चीट किया है, या फिर ये कहे कि दोनों ही अगर किसी लड़की से भी बात कर रहे हैं या लड़के से भी बात कर रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे पर यकीन ही नहीं है, क्योंकि इनके रिश्ते में जो भी प्रूफ आ रहे हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि वो इतने स्ट्रोंग है कि एक दूसरे पर रिश्ता तोड़ने वाले शक आ जाए या कुछ भी है। हाँ, जो पारस ने स्नेहा के साथ किया कि उसके साथ मारपीट की, उनके साथ में जो गाली गलौच वाली चीजें थी, वो चीज बहुत गलत थी, वो चीज नहीं करनी चाहिए। वो चीज, उस चीज को
आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पर जो सिचुएशन थी उन चीज़ों को भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों की फैमिलीज भी शायद उस चीज़ को, दोनों अलग अलग बैठ रहे हैं या कुछ भी आके बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बात करवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर दोनों एक दूसरे के किसी को सुनना ही नहीं चाहते, दोनों एक दूसरे पर इतना ज़्यादा शक करके बैठे हैं। और इस नेहा का भी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इतनी जल्दी तलाक का डिसीजन लेना, जैसे कि पारस ने बोला कि एक दिन पहले मेरे साथ में रही, दूसरे दिन भाग गई और मुझे तलाक के कागज दे दिए, तो वहां पर भी उसे सोचना चाहिए था कि एक बच्चा है, वो बच्चे के लिए तो सोचे। एकदम से ऐसे तलाक के कागज पकड़ा दिए किसी आदमी को। उन्होंने शायद इन चीज़ों को बैठ के सॉर्ट आउट करने की कोशिश ही नहीं की। और आज के टाइम में एक दूसरे की यूट्यूब पर इतनी धज्जियां उड़ा रहे हैं, माने कि उनको काफ़ी सारे उससे व्यूज़ मिल रहे हैं और हम लोगों को भी व्यूज़ मिल रहे हैं क्योंकि हम लोग वीडियो बना रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि एक ना एक दिन इनके बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में जो बच्चा है ना, पारस का साफ दिखा देता। पारस को अपने बेटे से बहुत प्यार है, पारस की फैमिली को उसके बेटे से बहुत प्यार है। पारस नहीं चाहता किसी भी हाल में उसका बेटा उससे दूर हो। दूसरा स्नेहा ने खुद कस्टडी उनको दी थी, लेकिन अब स्नेहा को बच्चा भी चाहिए, स्नेहा चाहती है उसको बच्चा भी मिले। तो उस चीज को लेके कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा रहा है, और यही जो मामला गड़बड़ा रहा है, यही चीज की दोबारा शुरुआत हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक दिन ये दोनों सामने आएंगे, कहेंगे कि तीसरे बंदे के साथ की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और इन चीज़ों को यहीं खत्म कर दिया जाए, अब इनके बारे में बात ना करें। तो शायद यही अच्छा फैसला होगा, एक बच्चे के लिए भी और दोनों के लिए भी। और उसके बाद में दोनों एक दूसरे से बैठ के सॉर्ट आउट करने के बाद में अपनी जो बातें हैं कि किसी के साथ में हम कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं, वो ना छुपाए, उन्हें अच्छी तरीके से लोगों के सामने बताए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात ये, स्नेहा बोलती है कि पारस का कैरेक्टर खराब है, पारस ये है वो है, लड़कियों के साथ में जाता है, बहुत करता है। तो अब तक भी किसी भी लड़की ने आके सामने से आके ये नहीं बोला है कि पारस हमारे साथ में फ्लर्ट करता था, कुछ भी करता था। जो लड़कियां आ रही है सामने, उनके भी प्रूफ पारस ने दे दिए कि भाई ये किस वजह से आ रही है। और हर एक चीज को अगर ये बोला जाए कि लड़की सामने आ रही है या कोई लड़का सामने आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है कि उसको फेम चाहिए। नहीं, अगर वो किसी लड़के पर पॉइंट आउट करने या किसी लड़की पर पॉइंट आउट करने आ रही है सामने, तो वो फेम नहीं होता, वो अपनी खुद की इज्जत को दांव पर लगा रही है। वहां पर उस फेम का किसी को कोई फायदा नहीं होता। तो अगर पारस इतनी ही ज्यादा फ्लर्ट करता है, तो शायद और भी लड़कियां नजर आएंगी आपको सामने। या फिर अगर स्नेहा को कुछ ऐसा है स्नेहा के साथ में, तो लड़के भी सामने आ सकते हैं। हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आपका क्या कहना है इस जो भी चल रहा है उसके बारे में। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर ये घर की बातें घर में रखते और ये डाइवोर्स नॉर्मली हो जाता, ये इतने टंटे ना गढ़ते, ये इतने सारे चीजें ना बनती, तो ये कन्वर्सेशन ही दूसरों के लफ्जों पे नहीं आते और हम भी इसके लिए वीडियो ना बनाते। लेकिन अब ये फैमिली मैटर नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत बुरी तरीके से उछल रहा है। दूसरी बात यह है कि जब उनका बच्चा बड़ा होगा और वो ये जब चीजें देखेगा, पता नहीं उस पर क्या असर होगा, और उनकी फैमिली पर इस वक्त बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा। एंड फाइनली ये है कि इस चीज में कोमल को या किसी चीज को ना घसीटा जाए। जब तक कोमल दूसरों सामने आकर ये बातें नहीं बताती कि उनका पहला डाइवोर्स क्यों हुआ था, किसी को भी गलत बोलना बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।